पंजाब में आमतौर में चुनाव में अकाली दल और कांग्रेस जो रवायती पार्टियां हैं जो इस राज्य की उन पार्टियों के बीच में मुकाबला देखने को मिलता है। पर इस बार जो 2017 में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी एक बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए क्या नीति अपना रही है, पंजाब का जो मैनिफेस्टो कैसा होगा, कैंडिडेट कैसा होगा, ये तमाम सवाल हैं हर इंसान के जवान में। तो इस बात का जवाब देने के लिए आज जो है पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पंजाब का दौरा कर रहे हैं, पंजाब के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अरविंद, पंजाब से आपको इतनी उम्मीद क्यों है? देखिए, पंजाब के लोग अब मन बना चुके हैं कि जिस तरह से कि उन्हें ईमानदार पार्टी चाहिए, उन्हें ईमानदार राजनीति चाहिए। जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है, दिल्ली के अंदर लोगों ने भारी बहुमत दिया और एक साल से दिल्ली के अंदर इतने काम हुए हैं, बिजली के रेट आधे कर दिए हम लोगों ने। आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में हो गई है। पानी मुफ्त कर दिया हम लोगों ने, घर घर में पानी पहुंचाया हम लोगों ने, पीने का पानी। एक साल के अंदर इतना काम हो गया। किसान जो जिनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, हम लोगों ने दिल्ली में 50,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया। हर दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के अंदर फ्री दवाइयां कर दी है, अस्पतालों की स्थिति सुधार दी है, सारी टेस्ट फ्री कर दिए, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। तो अब पंजाब के लोग भी देख रहे हैं कि हमें भी दिल्ली जैसी सरकार चाहिए, इंकलाबी पार्टी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी एक इंकलाबी पार्टी है, एक ईमानदार पार्टी है। तो लोग चाहते हैं, लोग अब मन बना चुके हैं। अब पंजाब के अंदर आप भी घूमते हैं इतना, जहां भी जा रहे हैं, कि लोग मन बना चुके हैं कि अब आम आदमी पार्टी को वोट देना है। पंजाब के ऊपर आपका इतना ध्यान क्यों है? हमारा उम्मीद नहीं है, जनता की उम्मीद है आम आदमी पार्टी से। ये पंजाब की जनता से आपको पूछना पड़ेगा कि आपको आम आदमी पार्टी से ही क्यों उम्मीद है। तो जब पंजाब की जनता को आम आदमी पार्टी से ही उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल को वो ट्राई कर चुके हैं और तीनों पार्टियों के अंदर गठबंधन है। कहने को ये अलग अलग है। कांग्रेस और अकाली दल के बीच में आजकल सीक्रेट मीटिंग हो रही है और दोनों के बीच में गठबंधन है। दोनों आज अगर दोबारा अकाली दल की सरकार बन जाए, कैप्टन साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़े खुश हैं। आज अगर कांग्रेस की सरकार बन जाए, अकालियों को कोई तकलीफ नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो दोनों को तकलीफ है। तो दोनों मिलके चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अकाली दल और कैप्टन दोनों मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? हम मुद्दों को लेकर नहीं जा रहे, हम जनता से मुद्दे पूछ रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं। और गांव गांव में, क्योंकि अब अगले साल मार्च तक पंजाब के अंदर सरकार बन जाएगी आम आदमी पार्टी की। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे क्या क्या, तो वो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं नए पंजाब का, कि पंजाब को कैसे बदलना है, क्या क्या मुद्दे करने हैं। उसके लिए हम गांव गांव में जाके लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कल से सुबह से कई गांव में होके आए हैं और जो मैंने सुना था कि पंजाब की हालत बहुत खराब है, लेकिन इतनी खराब है ये मैंने सोचा नहीं था। पंजाब के हर किसान आज कर्ज में डूबा हुआ है और कर्ज मोटे मोटे तौर पे दो कारण से ले रखा है। एक तो ये कि फसल बर्बाद हो गई। फसल क्यों बर्बाद हो गई? वो नरमे की फसल में बादल सरकार ने नकली पेस्टिसाइड दे दिए, नकली बीज दे दिए। कसूरवार बादल सरकार है और उसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई और आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो बादलों ने कहा कि हम मुआवजा देंगे बर्बाद फसल का, कोई मुआवजा नहीं पहुंचा। मैं तो कल इतने गांव में आ गया, किसी के पास नहीं पहुंचा। किसी एक आध को मिला है तो किसी को 137 रुपए का चेक मिला है, किसी को 200 रुपए का। बेइज्जती कर रहे हैं एक तरह से। किसान आत्महत्या कर लेता है तो बादलों ने कहा कि 3 लाख रुपए का मुआवजा देंगे जिसके घर में आत्महत्या हुई है, किसी को नहीं मिला। यहाँ पे 141 किसानों ने आत्महत्या की है जिसकी लिस्ट कल दी थी, उसमें से केवल 6 लोगों को मुआवजा मिला, बाकी किसी को नहीं मिला। तो मुआवजा भी नहीं पहुंच रहा, सारा पैसा खा गए सब कुछ। दूसरा, लोगों ने बताया कि कर्ज किस लिए लिया, बोले जी बीमार हो गया था कोई घर में इसलिए कर्ज लेना पड़ा। तो मैंने कहा बीमार हो गया था तो कर्ज लेने की क्या जरूरत थी, अस्पताल, सरकारी अस्पताल में चले जाते। बोले सरकारी अस्पताल में तो ना डॉक्टर है ना दवाइयां है, सारा खा गए ये लोग। दिल्ली के अंदर हमने गांव गली गली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, डिस्पेंसरी खोली है, बिल्कुल आधुनिक डिस्पेंसरी जिसमें सारी दवाइयां फ्री है, टेस्ट फ्री है, डॉक्टर फ्री है। उसी किस्म का जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी पंजाब में, गांव गांव के अंदर डिस्पेंसरी खोलेंगे, गांव गांव के अंदर अस्पताल खोलेंगे जिसमें डॉक्टर फ्री होगा, टेस्ट फ्री होंगे, दवाइयां फ्री होंगी। पानी बहुत खराब है, जो नीचे से पानी आ रहा है वो ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज्यादा दूषित है, जिसकी वजह से कई बच्चे जो हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं या उनका दिमाग कमजोर है या
बहुत ज्यादा। आप भी गए थे हमारे साथ वहां। तो 12-13 गांव ऐसे है, 12-13 गांव के लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकते बादल साहब। 10 साल के अंदर पानी का इंतजाम नहीं कर सकते। लगभग 300-400 बच्चे हैं जो इस तरह से प्रभावित हैं, उनके इलाज नहीं करा सकते बादल साहब। भारत सरकार ये कह रही है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जो है सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटीज कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे आप। थोड़ी सी फोटो अपॉर्चुनिटी वो भी कर लें, वो क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं आते? जिन जिन गांवों में मैं गया हूं आज तक बादल जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? 10 साल से मुख्यमंत्री थे। आप दिल्ली के अंदर चले जाओ, दिल्ली के अंदर सारे लोग बताएंगे कि मैं कितना दिल्ली के अंदर घूमता रहता हूं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। क्या काम होता है मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का यही तो काम है कि लोगों के सुख दुख में काम आए। और संघर्ष दर्शन लगाते हैं पंजाब में अलग अलग जगह पे, तो आए ना यहाँ पे, आके इनकी पानी की समस्या सॉल्व करें। मैं तो डिमांड कर रहा हूँ। कल भी मैंने डिमांड किया कि भाई जिन जिन लोगों के यहाँ पे आत्महत्या की है, 141 लोगों की लिस्ट है, पत्रकार ही लेके घूम रहे हैं, आप ही लोगों के पास है, आप ही लोगों ने मेरे को दिखाई थी लिस्ट। वो 141 लोगों को दे, 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दें उन लोगों को। नशे को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? नशे को लेकर आज बादल सरकार ने पूरे पंजाब को नशे में झोंक दिया है। मैं किसी भी सभा में पूछता हूं भाई कौन करा रहा है नशे, तो सारी जनता कहती है मजीठिया करा रहा है। आज बच्चे बच्चे के मुंह पे मजीठिया करा रहा है नशा, और जबरदस्ती नशे के अंदर झोंका जा रहा है यूथ को। कल मैं एक परिवार से मिला, उन्होंने बताया जी उनका बेटा जो है वो नशे में पड़ गया था। फिर उन्होंने परिवार ने बैठ के उसको समझाया कि भाई नशे से, तो बाहर आने लगा। 25 दिन उसने नशा नहीं किया। बोले उस 25 दिन के अंदर इतनी बार फोन आए जो दवाइयां से ये नशा सप्लाई करते हैं उनके, कि क्यों नहीं आ रहा लेने के लिए, क्यों नहीं आ रहा लेने के। अल्टीमेटली उन्होंने उसको बुलाया, उसकी ओवरडोज हो गई और उसकी वहां पे मौत हो गई। तो जानबूझ के जबरदस्ती जो है पूरे युवाओं को नशे के अंदर धकेला जा रहा है। आज अगर एक पार्टी जो नशे से पंजाब को मुक्ति दिला सकती है वो केवल आम आदमी पार्टी है। वो इसलिए क्योंकि कैप्टन साहब और मजीठिया दोनों बहुत अच्छे, दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता भी है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। 2 साल पहले जब मजीठिया जी के ऊपर सीबीआई की जांच होने वाली थी इनके ड्रग रैकेट को लेके, तो इन्होंने बचाया था कैप्टन साहब ने उनको। तो कैप्टन साहब उन कल को मान लीजिए लोगों ने गलती से कैप्टन साहब को जिता दिया, धंधा बंद नहीं होने वाला। मजीठिया जी का धंधा ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि दोनों में तो अच्छी दोस्ती है। अच्छा, मौजूदा सरकार का नाम ले रहे हो, मंत्री का नाम ले रहे हो, मजीठिया का नाम आपने लिया अभी, कोई इसका एविडेंस है? क्योंकि आपकी पार्टी के जो पंजाब मामलों के इंचार्ज संजय सिंह है, उनके खिलाफ तो केस भी कर दिया गया। तो आप बार बार जब ऐसे नाम लोगे तो कहीं ना कहीं, अभी आपने भी लिया, तो कोई इस तरह की बातों रख के कोई लीगल उसमें नहीं आप लोग फंस सकते? पंजाब का बच्चा बच्चा उनका नाम ले रहा है। अभी अगले गांव में जाएंगे ना, मैं आपको सैंपल दे दूंगा। मैं वहां पूछूंगा लोगों से भाई कौन नशा करा रहा है, सारी जनता चिल्लाती है मजीठिया। किस किस के ऊपर केस कराएंगे वो, किस किस को केस से डराएंगे वो? मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम आपके केसों की गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं है। अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो ये धंधा बंद करो और पंजाब की जनता को डुबोना बंद करो। खासतौर पर कांग्रेस हुई या फिर सत्ताधारी जो अकाली दल है, वो कह रहे हैं कि जी फसली बटेरे हैं, ये तो आए हैं पंजाब में और इनका ये आके कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको कहने तो, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी तो अब राजनीति खत्म हो रही है। तो अपने को तो जनता की चिंता करनी है, जनता के प्रश्नों के जवाब देने हैं, उनको जो बोलने हैं बोलने दो। और आप खासतौर पर हरियाणा से संबंध करते हो और पंजाब और हरियाणा के कुछ मुद्दों को लेकर आपसी झगड़ा भी है, तो स्टैंड क्या होगा? आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को पंजाब के मुद्दों का बादलों से और महाराजा साहब से ज्यादा पता है। मैं गांव गांव में घूमा हूँ, ये अपने महलों में बैठे हुए हैं, इनको क्या पता पंजाब के क्या मुद्दे हैं। अगर इनको मुद्दे पता होते तो इन्होंने क्यों नहीं सॉल्व किया अभी तक मुद्दे। आज इन लोगों से ज्यादा मुझे समस्या का समाधान पता है और मेरा दिल इनसे ज्यादा धड़कता है पंजाब के लोगों के लिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी या शीला दीक्षित या राहुल गांधी, पंजाब में जो चुनाव होगा अभी जो 2017 में, ये चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के वर्सेस या प्रकाश सिंह बादल के आपकी पार्टी का या केजरीवाल के जो है वर्सेस ही होगा ये इलेक्शन? नहीं, पार्टियों के तौर पे ये 2 पार्टियों के बीच में चुनाव होगा। एक तरफ बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस का गठबंधन है, ये तीनों एक साथ आ गए हैं। तीनों का एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को हराना। और दूसरा आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता है, इनकलाबी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। तो एक तरफ पंजाब की जनता है और दूसरी तरफ ये तीनों पार्टियां हैं। तो इस बार मुकाबला इनके बीच में होगा। पंजाब के अंदर समय आने पे आपको सेनापति भी बता देंगे, लेकिन अभी तो सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल का गठबंधन वर्सेस पीपल ऑफ पंजाब। क्या दूसरी पार्टियों से लोग लेना आम आदमी पार्टी की मजबूरी है या पंजाब के लिए जरूरी है?
पहली चीज मैं ये साफ कर दूं कि एक चीज की गारंटी देता हूं मैं, जिसको भी लेंगे ठोक बजा के लेंगे, ईमानदार आदमी को लेंगे, बेईमानों को नहीं लेंगे। भगवंत मान जो है, आप मौका दोगे उनको पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए? वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। तो उन्होंने जब बैठेंगे। उन्होंने इच्छा जताई है कि बताइए, पार्टी तय करेगी, पार्टी जब भी बैठेगी अपना तय नहीं, करेगी। इच्छा उन्होंने जताई है, वो सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर उनको मौका दिया जाता है। क्या मौका मिलेगा? बहुत अच्छी बात है और मैं उनकी तारीफ करता हूँ, दाद देता हूँ। उन्होंने इस किस्म का चैलेंज लेने का ऐलान किया है, ये मैं तो जरूर पार्टी इस पे गौर करेगी। अरविंद केजरीवाल का डेरेवाद जो पंजाब में है, उसके ऊपर क्या राय है? हमारी पार्टी केवल और केवल विकास और जनता के मुद्दों की ऊपर राजनीति करेगी। हम धर्म से बिल्कुल दूर रहेंगे और धर्म की राजनीति हम लोग नहीं करते बिल्कुल। धर्म अपना, सबका अपना है, अपना जो जैसा धर्म जो रास्ता अपनाना चाहे, हम इससे बिल्कुल दूर रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी किसी भी डेरे से सपोर्ट नहीं लेगी। हम आम आदमी पार्टी किसी भी धार्मिक, इससे हम धर्म की राजनीति नहीं करते। तो वो आपने कहा कि धर्म की राजनीति नहीं करते, पर पिछले दिन पंजाब में काफी बड़ा विवाद भी हुआ है, खासतौर पर जो दिल्ली कमेटी है पंजाब वहां से, तो वो कह रहे हैं कि आप निरंकारी जो है मंडल है वहां पे डेरे पे भी गए थे, तो ये फिर कैसा रहा? मैंने यही कहा ना कि धार्मिक मुद्दों के ऊपर मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहूंगा। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम केवल और केवल विकास की राजनीति करते हैं। पंजाब में सरकार बनती है, कितनी सीटों की आपको उम्मीद है? 117 में कम से कम 100 सीट आएंगी। सरकार अगर आपकी बनती है तो सरकार चंडीगढ़ से चलेगी या फिर दिल्ली से रिमोट कंट्रोल होगा? बनने के बाद आपको बताएंगे। चंडीगढ़ से ही नहीं, पंजाब के गांव-गांव से चलेगी सरकार, चंडीगढ़ से भी नहीं चलेगी। हर गांव के अंदर ग्राम सभा बनाएंगे, लोगों को ताकत देंगे कि लोग अपने निर्णय खुद ले सकें और गांव-गांव के अंदर लोग बैठ के निर्णय लेंगे। पहली बार जब चुनाव लड़ा था तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो उसके बाद आपने जो है कांग्रेस के साथ अलायंस किया और सरकार बनाई 49 दिन की। उसका तजर्बा शायद अब काम आ रहा है। क्या पंजाब में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आम आदमी पार्टी किसके साथ हाथ मिला सकती है? 100 सीट के बाद तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती। 100 सीट आ रही हैं तो सिचुएशन तो आएगी नहीं। जो आप सादगी से रहते हो, उसके ऊपर भी मुद्दा पंजाब में बन रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, तो वो राष्ट्रपति भवन में भी चप्पल और बूट पहन के पहुंच जाते हैं। अगर उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि हम लोग जो है आपको गिफ्ट जो है ऑफर किया है आपको। कैप्टन साहब के पास मैं जानता हूँ बहुत पैसा है उनके पास, महाराजा हैं वो। बताते हैं सुबह 11 बजे सो के उठते हैं और शाम को 6 बजे के बाद फिर अवेलेबल नहीं होते। 6 बजे के बाद पता नहीं क्या करते हैं वो। सो उनके पास बहुत पैसा है भगवान का दिया हुआ। तो मुझे तो जूते नहीं चाहिए, मुझे कोट पैंट भी नहीं चाहिए, लेकिन पंजाब के जितने लोग जिनके पैरों में जूते नहीं है, मैं कैप्टन साहब से निवेदन करूंगा उन सबके पैरों के लिए जूते भिजवा दें सबके घर में। जिन जिन लोगों के, पंजाब के जिन जिन लोगों के तन पे कपड़ा नहीं है, उन सबको वो कुर्ता पजामा और सूट पैंट पहनवा दे, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा उनका। कैप्टन सिंह कह रहे हैं कि जी आप लोग पंजाब का जो माहौल है वो खराब कर रहे हो। पिछले दिन ही लुधियाना से जो सांसद है रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने संसद में भी ये बात उठाई है। क्या वाकई पंजाब में जो है माहौल खराब कर रहे हो? हम जो भी माहौल कर रहे हैं जनता को बड़ा पसंद आ रहा है। जनता टूट टूट के बढ़ रही है हमारी सारी सभाओं में, रास्ते में जनता खड़ी हुई मिलती है। तो हम कांग्रेस, बीजेपी और अकालियों का माहौल खराब कर रहे हैं। उनका माहौल खराब क्या, उनका माहौल खत्म कर रहे हैं हम लोग और जनता का माहौल तैयार कर रहे हैं हम लोग। 4 सीट्स आपको पंजाब में मिली, उसके बाद जो आपका जो संगठनात्मक ढांचा है वो तैयार हुआ, पर अब भी ज्यादातर जो है दिल्ली डोमिनेट रहती है, ऐसा क्यों? ये पूरा भारत जो है ना, ये एक ही है, इसको अलग अलग उस तरह से ना देखें हम लोग। तो जब हमने दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा था, सारे पंजाब के लोगों ने आके मदद की थी। पंजाब के लोग गांव-गांव में गए थे, वो मोहल्ले मोहल्ले में गए थे, वोट प्रचार किया था। तो तब आप कहते कि नहीं दिल्ली को तो पंजाब चला रहा है। अब जब पंजाब में चुनाव है तो दिल्ली के सारे लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र के सारे लोग आ रहे हैं, पूरे देश से वॉलंटियर्स आएंगे। हमारी पार्टी एक परिवार है, तो जहां भी कुछ होता है सारा परिवार पहुंच जाता है। तो पंजाब में भी आएगा सारा परिवार, दिल्ली से भी आएंगे, महाराष्ट्र से भी आएंगे, तमिलनाडु से भी आएंगे, सारे आएंगे। पंजाब के लोग इसका लीड करेंगे सारे कैंपेन को, बाकी सारे हम मदद करने के लिए आएंगे। पंजाब के जो लोग हैं या पंजाब का जो चेहरा है वो लोग सुनना चाहते हैं कि सीएम कौन होगा। मेरा सीधा सवाल है कि पंजाब का सीएम पंजाब से होगा या बाहर से होगा? मैं पिछले 2 दिन से तो घूम रहा हूँ पंजाब में, जनता के बीच में खूब गया हूँ इन दिनों में, 2 दिनों में।
एक भी आदमी ने मेरे से नहीं पूछा कि सीएम कौन होगा। इतने लोगों से मैं मिल लिया, प्राइवेट में भी मिला, अलग से भी मिला, एक भी आदमी ने नहीं पूछा। मीडिया पूछ रहा है, केवल मीडिया का इंटरेस्ट है ये जानने का कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा। अगर लोग जो हैं वो कहते हैं पंजाब के भी अरविंद केजरीवाल ही उनकी अगुवाई करे, तो क्या अरविंद केजरीवाल ये जो लीडरशिप है या पहल करने के लिए तैयार है? समय आने पे आपको सब बताएंगे। ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। समय आने पे अभी हम सोच ही नहीं रहे, फ्रैंकली नहीं सोच रहे। अभी इतना ज्यादा हम मुद्दों के अंदर घुसे हुए हैं। कल भी जब हमारा दिन पूरा हुआ और हम शाम को पहुंचे अपने रेस्ट हाउस में, हम इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि यार लोन में इतने ज्यादा डूबे हुए हैं लोग, इसका क्या समाधान निकल सकता है। हम 2-3 घंटे बैठ के हमने इसी के ऊपर चर्चा की। हम ना तो टिकटों की बात कर रहे, ना कोई सीएम की बात कर रहे। जब हमारे अंदर चर्चा ही नहीं होती, मैं आपका क्या जवाब दूं? डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू बीजेपी की एमएलए हैं अमृतसर से, वो आपकी पार्टी की खुलेआम जो है सपोर्ट कर रही हैं, तो ये इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? देखिए, मैं उन दोनों की तारीफ करता हूं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी आवाज उठाई है और स्पेशली नवजोत कौर सिद्धू जी ने तो अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार की काफी आवाज उठाई है। और इससे हम क्या मतलब अंदेशा क्या लगाए? अंदेशा कुछ नहीं। अभी मुस्कुराहट क्योंकि अच्छी चीज के लिए होती है, ये अच्छी चीज जो है मुस्कुराहट, ये अपने आप ही बयान कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा तो जैसे कुछ होगा, अगर कुछ होता तो बताएंगे आपको। नवजोत सिंह सिद्धू से बात हुई कभी? नहीं, बात नहीं हुई। आपकी बात हो, अगर वो इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा, फिर हम विचार करेंगे। 1984 का जो दिल्ली में सिख दंगे हुए थे उनको लेकर काफी चर्चा हो रही है और खासतौर पर जगदीश टाइटलर को लेकर। मेरा पहला सवाल तो ये, क्या जगदीश टाइटलर से आपकी कभी मुलाकात हुई? एक स्टेज के ऊपर ईद का दिन था जिसमें सारी पार्टी के नुमाइंदे थे। वो एक जो फोटो घूम रहा है उसी की तरफ आपका इशारा होगा। आपने देखा वहाँ विजेंद्र गुप्ता हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे थे बीजेपी के, वहाँ पे मैं भी बैठा था, वहाँ पे कांग्रेस वाले भी आए हुए थे, सारी पार्टियों के थे। इतने में अचानक वो स्टेज के ऊपर चढ़े टाइटलर साहब और उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया। बस इतनी मुलाकात हुई है मेरी आज तक, वही एक अकेली मुलाकात है और कोई मुलाकात नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज 35 साल हो गए, 30 साल हो गए, 32 साल सिखों का जो कत्लेआम किया गया था। इस दौरान बीजेपी की भी सरकारें आई, कांग्रेस की भी सरकारें आई, अकालियों की भी सरकारें आई, सेंटर में भी आई, दिल्ली में भी आई, पंजाब में भी आई। हमेशा जनता की ये मांग थी, सिख समाज की ये मांग थी कि उसके ऊपर एसआईटी बनाई जाए, दोषी लोगों को जेल भेजा जाए जिन्होंने कत्लेआम किया था। किसी पार्टी ने नहीं बनाया। 49 दिन के अंदर हमारी सरकार बनी, हमने सिख दंगों के सिख कत्लेआम के ऊपर एसआईटी बनाई थी। जो काम 35 साल में वो लोग नहीं कर पाए, हमने 49 दिन में करके दिखा दिया। लेकिन जैसे ही मेरी सरकार गिरी, उन्होंने हमारी एसआईटी जो बनाई थी वो खारिज कर दी और केंद्र सरकार ने अपनी एसआईटी बना दी। और जो केंद्र सरकार ने एसआईटी बनाई है उसने अभी तक एक भी केस रीओपन नहीं किया। 1 साल हो गया उनको एसआईटी बनाए हुए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, उसी वक्त पंजाब के अंदर आतंकवाद का बहुत सारे लोग शिकार हुए थे, सिख भी शिकार हुए थे, हिंदू भी बहुत शिकार हुए थे आतंकवाद का। वो भी आज तक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो पंजाब के अंदर जब सरकार बनेगी तो सबको न्याय दिलवाया जाएगा जो उस दौर में हिंदुओं को और सिखों को अन्याय सहना पड़ा था। आपने माना है कि आपकी जगदीश टाइटलर पर एक जो जनतक समारोह था वहां पे मुलाकात हुई है। जब आपको इस चीज का मालूम है कि वो उनके ऊपर जो एलिगेशन है कि उन दंगों के साथ, तो फिर ये कैसे हुआ कि आप उनसे मिल रहे हैं? स्टेज पे आए, उन्होंने हाथ मिलाया। मैं क्या कहता, मैं तेरे से हाथ नहीं मिला था। उन्होंने हाथ बढ़ाया, मैंने हाथ मिला लिया, बस उतनी मुलाकात है, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। आपने जो 5-5 लाख के जो चेक दिए थे दिल्ली में, जो 1984 के दंगा पीड़ितों को, दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम रीइंबर्स करेंगे, अभी तक तो किया नहीं। और अगर करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो दिल्ली सरकार दे चुकी है पैसा। पर जो अकाली दल बादल के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का था, दिल्ली गवर्नमेंट ने तो सिर्फ दिया है, जबकि नाम अपना कर रहे हैं। नहीं, सेंटर से अभी तक नहीं आया पैसा। आपने पिछले दिन एक चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को 1984 के एसआईटी को लेकर, वो किस लिए लिखनी पड़ी, क्या उसकी जरूरत थी? उसको इसलिए लिखनी पड़ी कि ना तो तुम कुछ कर रहे, ना हमको कुछ करने दे रहे। मैंने एसआईटी बनाई थी, जब मेरी 49 दिन की मेरी एसआईटी खत्म कर दी उन्होंने, अपनी एसआईटी बनाई उन्होंने, वो कुछ कर नहीं रही। 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया अब उनको एसआईटी बनाए हुए। उसने एक भी केस रीओपन नहीं किया, एक भी केस उनकी एसआईटी ने, बीजेपी की एसआईटी ने। तो हमने कहा इसको बंद करो, हम बनाते हैं, 1 साल दे दो मेरे को,
देखो ये टाइटलर और सज्जन कुमार इनको दोनों को जेल ना भेज दे तो केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जब तो अब तो अकाली दल तो अलायंस है इनका। हाँ, इसीलिए तो नहीं कर रही। सारे बचाना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल तीनों का अलायंस है। ये हम बेवकूफ हैं सारे के सारे, हम सोचते हैं ये अलग पार्टियां हैं। इन तीनों का अलायंस है। जब तक ये, इसीलिए ये आम आदमी पार्टी से डर रहे हैं। पंजाब में भी इसीलिए डर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, ये ड्रग का जो धंधा चला रहे हैं ये बादलों वाले, इनको जेल भेजेंगे। जितने इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखे हैं इनको जेल भेजेंगे, और जो आतंक का शिकार हुए थे उस टाइम उन लोगों को न्याय दिलाएंगे। इसीलिए इनको डर लग रहा है कि इनको पता है कांग्रेस वाले आ जाएंगे तो अकालियों को जेल नहीं भेजने वाले, अकाली आ जाएंगे तो कांग्रेस वालों को, बीजेपी वालों को जेल। ये सारे मिले हुए हैं आपस में। तो कितने दिन में ये एक्शन हो जाएगा? क्या आपने पॉइंट तुरंत इसके ऊपर बिठाएंगे, जांच बिठाएंगे तुरंत इसके ऊपर, जल्दी होएगा। चाहे वो मंत्री हो? हाँ, चाहे जो भी हो, मंत्री के भी, चाहे कुछ भी हो। सब आप पंजाब के अलग अलग जगह पे जा रहे हो, गांव में भी जो है लोगों से बात भी कर रहे हो, कुछ लोग भी पार्टी से जो है नाराज चल रहे हैं। क्या इस दौरे का मकसद उनसे मुलाकात करने का भी है? गिले शिकवे हैं वो लगभग। कल इतने लोगों से गया, सारे बहुत खुश हैं पार्टी से। मेरा इशारा डॉक्टर धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा के ऊपर है। वो अगर अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांग लें तो हम ले लेंगे उनको। माफी किससे मांगे? माफी पार्टी से मांगे कि भाई हाँ, हमने एंटी पार्टी एक्टिविटीज की थी, आगे से नहीं करेंगे। इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बड़ी सख्ती के साथ है। पर वो कहते हैं कि केजरीवाल जो है वो किसी की बात सुनता नहीं। तो माना है फिर। पर आप एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो पंजाब में, तो उस लड़ाई के हर वर्कर की आपको जरूरत है। वो तो आपके एमपी हैं। अंदर आके अगर पार्टी के खिलाफ एक्टिविटी करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। हमने एक रैली करी, उन्होंने पैरेलल, अब हमने मुक्तसर में रैली करी, कितने 2.5-3 लाख लोग आए थे। और उसी दिन अगर वो बगल में अपनी अलग रैली करेंगे तो क्या बख्शा जाएगा? वो उनको पार्टी से निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए उनको पार्टी से बाहर। उस रैली की तारीफ जो है वो कांग्रेस के एक दिग्गज लीडर है जगमीत सिंह बराड़, उन्होंने भी की है। सारा देश कर रहा है। तो पिछले दिन ही एक फोटो भी आई थी कि आप उनसे पहले मुलाकात हुई थी? मैं किसी की शादी में गया था, वहाँ पे कई सारे लीडर मौजूद थे, उसमें हो सकता है वो भी रहे हों। बातचीत हुई? नहीं, बातचीत मेरी कोई खास नहीं हुई किसी से। साफ सुथरे लीडर माने जाते हैं, बोलते भी अच्छे हैं। क्या पार्टी को ऐसे लीडरों की जरूरत है? फिर आप कहोगे कि बाहर वालों को ले लिया। आप ही उकसाते हो हमको लेने के लिए, और फिर आप ही अब हमारे माइक लगा देते हो कि बाहर वालों को ले लिया। आप तय करके बता दो कि ले ना लें। नहीं, पर आप तो ले रहे हो ना, अब तो आपने कह ही दिए। तो अभी तो आप नवजोत सिद्धू की बात कर रहे थे ना। जिस दिन लेंगे आपको बता देंगे। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा। पहले तो बात यह है कि जो पंजाब से लोग बाहर जा रहे हैं, इस चीज को रोकने के लिए या ये एक सही सिस्टम हो जाए, क्योंकि लगातार पहले इराक में लोग फंसे हैं, उसके बाद अभी सऊदी अरेबिया में जो है कुछ लोग फंसे हुए थे। इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? पंजाब के अंदर रोजगार तैयार करने पड़ेंगे अपने को। आज पंजाब से रोजगार उठ के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बाहर जा रही है, व्यापार बाहर जा रहा है। कल मैं यहाँ व्यापारियों से भी, बहुत व्यापारियों से मिला था। सारे व्यापारियों और इंडस्ट्रियलिस्ट का एक ही है जी, इतना भ्रष्टाचार है यहाँ पंजाब में, इतना भ्रष्टाचार है कि अब व्यापार करना नामुमकिन हो गया। 2 महीने के अंदर सरकार बनने के, पंजाब के अंदर सरकार बनने के 2 महीने के अंदर भ्रष्टाचार को कम कर देंगे हम लोग। 70 से 80% भ्रष्टाचार कम कर देंगे। उसकी वजह से व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, उसको बढ़ावा देंगे। तो जब व्यापार और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो घर घर के अंदर रोजगार मिलेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि वो 4 हफ्ते में नशा खत्म करेंगे। आम आदमी पार्टी नशा पंजाब में कब खत्म कैसे करेंगे? कैप्टन साहब कैसे कर पाएंगे? मजीठिया के साथ, मजीठिया उनको फिर कैसे, मतलब कैसे करेंगे? मजीठिया से इतनी अच्छी दोस्ती है, कैसे कर पाएंगे कैप्टन साहब? आप कैसे वाली बात नहीं है ना। आप कैसे करें? हमारे मजीठिया से रिश्ते नहीं है ना, सीधी सी बात है। हम डरते नहीं है किसी से, हमारे किसी से रिश्ते नहीं है। सरकार तो कहती है कि बीएसएफ की जिम्मेवारी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है पंजाब में, भी हम बॉर्डर एरिया में घूम रहे हैं, तो वो तो पाकिस्तान से आता है, तो ये तो बीएसएफ की सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए। गांव-गांव के अंदर जो नशा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक करेगी, बादल साहब नहीं ठीक करेंगे। वो बादल साहब नशा बंटवाएंगे। पंजाब में डेवलपमेंट, पिछला चुनाव जो है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ा गया था, आप घूम भी रहे हो। सुखबीर सिंह बादल भी कहते हैं कि बड़ा मुद्दा पंजाब में एक और है कि जो पानी वाली बसें हैं, आपने सुना भी होगा, या सड़कें की बात भी उन्होंने कहा कि सड़क जो है वो बम मारो फूटेगी नहीं, इतनी बड़ी मजबूत सड़कें हैं। क्या आप मानते हो कि डेवलपमेंट हुई है? मेरे को तो कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आती। चारों तरफ लूट लिया इन्होंने पंजाब को। आपने कहा कि मुद्दे बहुत है पंजाब में, पंजाब के लोग पीड़ित बहुत हैं।
आप भी एकदम से कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप उसको ठीक करोगे, बट फिर भी कोई फ्रेमवर्क कैसे, कितनी देर में पंजाब के लोगों का या फर्स्ट मुद्दा क्या होगा जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लोगों को राहत मिलेगी? भ्रष्टाचार और नशा, इससे तुरंत राहत मिलेगी। ये थे अरविंद केजरीवाल, जिस तरह उन्होंने दावा किया कि पंजाब में जो है नशा और जो किसान खुदकुशी एक बड़ा मुद्दा है और उसी मुद्दे को लेकर वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। किसान हो चाहे वो व्यापारी हो, हर लोगों से मिल रहे हैं और ये जो मुलाकात का सिलसिला है, ये कवायद है जो मैनिफेस्टो बनना है पार्टी का, और लोगों के जो सोच के हिसाब से ही जैसे इन्होंने दावा किया कि वो मैनिफेस्टो बनेगा। कैमरा गुलशन के साथ सरबजीत सिंह, एबीपी न्यूज, अबोहर। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਲਈ YouTube ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ABP ਸਾਂਝਾ।